अक्षय ने चॉकलेट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 6 चॉकलेट थी। जश्न में आए हर मेहमान ने 3 चॉकलेट ली और अंत में एक भी चॉकलेट नहीं बची। तो हमें बताना है कि पार्टी में कितने मेहमान आए थे। तो हमने यहां जश्न में आए मेहमानों की संख्या जाननी है। चलिए मेहमानों की संख्या को हम जी मान लेते हैं, यानी कि जी के बराबर ले लेते हैं। अब हम मेहमानों की संख्या, प्रत्येक मेहमान द्वारा ली गई चॉकलेट की संख्या और कुल चॉकलेट की संख्या के बीच संबंध निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कुल चॉकलेट की संख्या निकालेंगे। हमारे पास 4 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे में 6 चॉकलेट हैं, तो कुल मिला के चॉकलेट की संख्या हो जाएगी 4 गुणा 6, मतलब 24। तो इसे लिख लेते हैं। जश्न में लाई गई कुल चॉकलेट की संख्या 4 गुणा 6 के बराबर है। संपूर्ण चॉकलेट की संख्या को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं? हमने मेहमानों की संख्या को जी के बराबर लिया है और हम जानते हैं कि हर व्यक्ति ने 3 चॉकलेट ली है, तो जी गुणा 3 भी कुल चॉकलेट की संख्या के बराबर होगा। क्योंकि हमारे पास कुल चॉकलेट की संख्या के लिए 2 व्यंजक हैं, तो हम कह सकते हैं कि 4 गुणा 6 बराबर 24 और 3 गुणा जी, जो कि 3 जी के बराबर हो जाएगा। चलिए 4 गुणा 6 को अलग तरीके से समझते हैं। हमारे पास 4 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 6 चॉकलेट हैं, तो ये होगा 1 गुणा 6, 2 गुणा 6, 3 गुणा 6, 4 गुणा 6। या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6, या यूं कहें 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, जो बराबर होगा इस 4 गुणा 6 के, जो कि 24 के बराबर होता है। और हमें पता है कि चॉकलेट की कुल संख्या मेहमानों की संख्या की 3 गुणा है, जिसको हम जी गुणा 3 भी लिख सकते हैं। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, 3 गुणा जी 24 के बराबर है। इसको देखने का दूसरा तरीका होगा 24 भाग 3 जी के बराबर होगा। हम 24 चॉकलेट्स को समूहों में बांटेंगे ताकि प्रत्येक समूह में 3 चॉकलेट हो, और फिर समूहों की संख्या से हमें पता चल जाएगा कि पार्टी में कितने मेहमान हैं। चलिए इन 24 चॉकलेट को 3 समूहों में बांटते हैं। ये पहला 3 का समूह है, ये दूसरा समूह है, ये तीसरा समूह है और ये चौथा समूह है। ये 5वां, छठा, 7वां और ये 8वां समूह है। इस प्रकार हमने देखा कि अगर हम 24 को 3 के समूहों में बांटें तो हमें 8 समूह मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जी 24/3 यानी कि 8 के बराबर है, और ये 8 मेहमानों की संख्या के बराबर है। हम इसे इस प्रकार भी सोच सकते हैं कि हमें जी का मान निकालना है और हम जानते हैं कि 3 गुणा जी 24 के बराबर है। इसलिए हमें बताना है कि किस संख्या से 3 को गुणा करें। ये जानने के लिए हम 3 के गुणजों को देख सकते हैं। 3 गुणा 1 होता है 3, 3 गुणा 2 होता है 6, 3 गुणा 3 होता है 9, इसी तरह 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 6 18, 3 गुणा 7 21 और 3 गुणा 8 24 के बराबर होता है। 3 6 9 12 15 18 21 24। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेहमानों की संख्या या जी 8 के बराबर है, क्योंकि 3 गुणा 8 24 होता है।